जय हिंद दोस्तों। हम लोग पहले जैसे चैप्टर वाइज झारखंड स्पेशल संबंधित जीके ला रहे थे, वैसे ही अब आगे और कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। बहुत दिन से मैंने छोड़ रखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा उलगुलान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उनके फैक्ट्स क्या क्या है, सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें संथाल विद्रोह तक का तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, हम बनाए हुए थे और कंटिन्यू बना रहे थे, लेकिन बीच में छोड़ दिए थे कोई कारण से। अब फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज है बिरसा मुंडा का विद्रोह, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? देखिए, इसके 4 ऑप्शन है, उनमें से सही आंसर क्या होगा वो आप पहले देखिए। आपको हर प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ समय देंगे ताकि आप उसको ऑप्शन को पढ़ें एक बार, उसके बाद हम सीधे उसके आंसर को बताएंगे ताकि वो आंसर आपको याद रह जाए। तो प्रश्न है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? तो बताओ इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उलगुलान आंदोलन या बिरसा उलगुलान। इसका सही आंसर भी होगा। पहले जब शुरू में ये विद्रोह शुरू किया था, यानी कि 1895 ईस्वी में जब ये विद्रोह शुरू किया था, तो ये एक धार्मिक आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का एक दूत बताया कि यह आंदोलन को शुरू किया था, एक सुधारवादी और धार्मिक आंदोलन था। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें मजदूर लोग का एंट्री होते गया, जब मजदूर लोग को शामिल होने लगा, तब ये आंदोलन जो है वो धार्मिक या सुधारवादी ना होकर के पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। बिरसा मुंडा ने इसमें एक ईश्वरवाद पे इसमें ज़्यादा बल दिया। इन्होंने कहा कि अनेक सिंह बोंगाओं के जगह पे अनेक बोंगाओ यानी कि भगवान, अनेक बोंगाओं के जगह पे एक सिंह बोंगा की आराधना करें। सिंह बोंगा जो आदिवासियों या जनजातियों का सबसे बड़ा देवता होता है। और बिरसा मुंडा ने कहा कि सिंह बोंगा ने मुझे वो शक्ति दिया है कि हम किसी का भी रोग को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में जो है वो है हुल आंदोलन। हुल आंदोलन जो है ये संथाल परगना से संबंधित है। इसको संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। इसको किसने शुरू किया था? तो सिद्धू कान्हू और इसके 2 भाई भी थे, चांद भैरव, और 2 बहन फूलो झानो। इन लोगों ने प्रमुख रूप से इसमें भूमिका निभाई थी। ये था संथाल विद्रोह। संथाल परगना में 1855 में शुरू हुआ था, 56 तक चला था, यानी कि सिपोही म्यूटनी से 2 साल पहले ही शुरू हो चुका था ये विद्रोह। कार्ल मार्क्स ने हुल आंदोलन को ही कहा था कि ये जो प्रथम जनक्रांति है, भारत की प्रथम जनक्रांति है, हुल आंदोलन को बोला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप देखिए ताकि आपको फिर ऑप्शन जब हम सही बताएंगे आंसर तो वो सीधा आपको याद हो जाए। तो क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1895 ईस्वी को। 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, जो बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह तो और भी पहले हुआ था, लेकिन बिरसा मुंडा द्वारा जो किया गया था वो 1895 में शुरू हुआ था। लेकिन सामाजिक और धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गया और 1899 में पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले लिया। उसके बाद ये बड़ा ही भयानक रूप ले लिया था मुंडा विद्रोह। और ये 1900 ईस्वी में, यानी कि जब बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया, उसके बाद यह विद्रोह शांत हो गया। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका याद कर लीजिए कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर, जिस दिन हम लोग झारखंड को अलग दर्जा प्राप्त हुआ है, वो है 15 नवंबर। उसी दिन 15 नवंबर को ही उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था तो ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में। इसको याद रखना बड़ा ही आसान है, 1875 ईस्वी। और 25 साल बाद इसका मृत्यु हो गया, यानी कि 25 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 1900 ईस्वी में। तो इसका जन्म 1875 ईस्वी होगा, ये सही होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है? बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? बताइए इसका सही आंसर होगा। आपको हम थोड़ा सा वक्त इसीलिए देते हैं ताकि आप ऑप्शन को पढ़िए। तो ऑप्शन पढ़िए और आप देखिए, अगर आपको पता है तो बताइए कि कौन सा, सोचिए दिमाग में कि ये इसका सही आंसर होगा, फिर हम उस आंसर को बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1895। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत बताया, यानी कि सिंह बोंगा का दूत बताया, और बताया कि मुझे चमत्कारी शक्तियाँ मिली हैं कि हम किसी की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं और
अब से मुंडा शासन शुरू हो गया, अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। उसके बाद अंग्रेज ने इसे अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र बताकर 1895 के अगस्त में ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसको गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जो था वो मेयर्स था। और उसने क्या किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे 2 वर्ष की सज़ा सुनाई, 2 वर्ष की सज़ा सुनाई और 50 रुपये की फ़ाइन। ये फ़ाइन नहीं दे सकने की वजह से 6 महीना और फ़ाइन इसका सज़ा उसका बढ़ गया, 6 महीने की सज़ा और अधिक मिला इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1895। और इसे छोड़ा गया था कब, तो महारानी रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पे 1897 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको पता होगा, क्या होगा इसका जो सही आंसर होगा बिरसा मुंडा होगा। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसको बिरसा उलगुलान बोलो, इसको उलगुलान विद्रोह बोलो, इसको उलगुलान आंदोलन बोलो, या इसको मुंडा विद्रोह बोलो। बिरसा मुंडा का ये मुंडा विद्रोह, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का विद्रोह है। बी में देख लीजिए, उसमें है जतरा भगत। जतरा भगत जो है, इन्होंने टाना भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1914 ईस्वी में, 14 ईस्वी में शुरू किया था। और ये पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया विद्रोह था। पहला जो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया विद्रोह टाना भगत आंदोलन है, जतरा भगत ने शुरू किया था। जतरा भगत का मानना था कि हम गांधीवादी तरीके से हम यहाँ के दीकों को भगा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। सी में जो है बुद्धू भगत जो है ये कोल विद्रोह का नेता रहा है। और तिलका मांझी तिलका आंदोलन का नेता रहा है। तिलका मांझी का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं जबरा पहाड़िया। अगर ये जैसे बी में है जतरा भगत, अगर जतरा भगत के जगह पे अगर जतरा उरांव भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, उरांव भी सही होगा, क्योंकि जतरा जो भगत है ये उरांव जनजाति के थे, उरांव परिवार में इसका जन्म हुआ था। वैसे ही तिलका मांझी का और एक नाम था जिसको जबरा पहाड़िया मतलब ये पहाड़ी जनजाति से नहीं थे, पहाड़िया इसमें टाइटल है। तो तिलका मांझी तो थे वो संथाल थे। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या तीर से मार के कर दी, क्योंकि क्लीवलैंड ने पहाड़िया विद्रोह में के बाद क्लीवलैंड ने पहाड़िया लोगों को बहुत सारा रियायतें दे के रखी थी, लेकिन संथालू लोगों को रियायत नहीं मिलता था। इसलिए तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर से मार के हत्या कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है आपका बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा खूंटी, ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो खूंटी में हुआ था और आंदोलन का मुख्य केंद्र भी खूंटी ही रहा था। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो उलीहातू में हुआ था, उलीहातू में हुआ था। इसके पिता का जो नाम था वो सुगना मुंडा था और उसके माता का नाम करमी मुंडा। इसका जो जन्म हुआ था एक बार हम बता चुके, फिर एक बार बता रहे हैं ताकि याद हो जाए, 1875 ईस्वी में, और 25 साल के एज में 1900 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अगर इससे संबंधित डेट रहे कि तारीख रहे कि कब हुआ था, तो 15 नवंबर, जिस दिन झारखंड अलग स्टेट का दर्जा मिला है झारखंड को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा खूंटी, उलीहाती गाँव में इसका जन्म हुआ था। खूंटी ही इसका आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मुंडा विद्रोह, यानी कि बिरसा उलगुलान से संबंधित है। ये जो गीत है, ये गीत क्या था कि कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग कटोंग रारी कटोंग कटोंग। इसका मतलब होता है काटो बाबा काटो, जो यूरोपियो है उनको काटो, दूसरे जाति के लोग हैं उसको काटो। और पूरी तरह से ये ऐलान किया था, ये 1899 में किया था। 1899 में इसके बाद कि जितने बाहरी लोग हैं उसको काटो मारो और यहाँ से भगाओ। इसके बाद ये विद्रोह बड़े ही उग्र रूप ले लिया था। इसका जो ऑप्शन ए में है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो 1831-32 में लड़ा गया था, 31-32 में। और ये पहला जनजातीय जो पूरी तरह से सुसंगठित तरीके से लड़ा गया विद्रोह है। इसका जो मुख्य नेता था वो हो गया सिंध राय मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत, ये लोग था। संथाल विद्रोह के बारे में बताया 1855-56 में। इसका जो प्रमुख नेता था सिद्धू कान्हू मुर्मू, चांद भैरव, उसके अलावा उसकी 2 बहन फूलो झानो, ये लोग थी। उसके बाद ये 30 जून, इसके बारे में याद रखिए कि 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस के रूप में झारखंड में 30 जून को मनाया जाता है कि 30 जून 1855 में ही वो बैठक हुआ था भोगनाडी गाँव में, जिसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन डी में जो है हो विद्रोह जो है 1820-21 में लड़ा गया था। 1820 से पूछा जाता है कि 1820 में हो लोगों के बीच में और मेजर रफसेज के बीच में किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो वो नदी चाईबासा में है, रोरो नदी।
रोरो नदी, इसी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मेजर रफसेज ने बड़े ही बुरी तरीके से हो विद्रोह को कुचल दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? तो देखिए चारों ऑप्शन और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 1895 ईस्वी में एक बिरसा मुंडा ने एक धर्म बिरसाइट पंथ का निर्माण किया। आपने आपको सिंह बोंगा का दूत बताया, इसी अगस्त की शुरुआत में ही बताया था। और जैसे जैसे इसमें, ये तो धार्मिक आंदोलन था और सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन जैसे जैसे खेतिहर मजदूर इसमें शामिल होने लगा तो जल्द ही राजनीतिक रूप लिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसके डर से इनके बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, ये बोल के कि ये सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। और इसके एवज में इसे 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 50 रुपये की इसे 2 वर्ष की सज़ा और 50 रुपया जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना नहीं चुकाने की वजह से 6 महीना और जेल में बिताना पड़ा, 6 महीना और ज़्यादा जेल में बिताना पड़ा। इसे रिहा किया गया कब? महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती, यानी कि उसके शासनकाल की हीरक जयंती चल रहा था, उसी में इसे रिहा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न से पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि दूसरी बार इसे कब गिरफ्तार किया गया, यानी कि 2 बार गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को। तो पहली बार अगर 24 अगस्त 1895 को किया गया तो दूसरी बार कब किया गया? तो दूसरी बार इसे 3 फरवरी जो है, फरवरी माह में किया गया 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इतना में किया गया और इसके कुछ ही महीनों बाद यानी कि 9 जून को 1900 ईस्वी को रांची जेल में इसे हैजा फैलने की वजह से, हैजा होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। ये तो अंग्रेज़ लोग बताता है कि हैजा फैलने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसे हैजा वाली कोई लक्षण नहीं थी, एक रहस्यमयी मौत है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा G.R. मेयर्स, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसका होगा मेयर्स। यहाँ पे मेजर नहीं है, ये मेजर रफसेज है, ये अलग है। मेजर रफसेज के बारे में अभी हम पीछे बताए कि रोरो नदी के किनारे हो विद्रोह हुआ था, इसके साथ हो विद्रोह लड़ा गया था चाईबासा में। मेयर्स होगा सी, G.R. मेयर्स। इसने पहली बार इसे गिरफ्तार किया था। कब किया? पिछला प्रश्न नहीं था ये कि 24 अगस्त को इसे 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था 1895 में, और इसे 2 वर्षों की सज़ा मिली थी पहली बार जब गिरफ्तार किया गया, और 50 रुपये का फ़ाइन लगा था। लेकिन फ़ाइन नहीं देने की वजह से इसे और 6 महीना अलग वो और ज़्यादा जेल में रहना पड़ा था। कैप्टन विल्किंसन कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। इसको वो लोग कैप्टन विल्किंसन को किशुन साहेब की उपाधि दी थी। कोल विद्रोह का दमन करता है ये, कोल विद्रोह का, और यही कोल लोगों ने इसे दमन करता भी है, और इन्होंने ही इसे किशुन साहेब की उपाधि भी दी थी। ये कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। इतना ही भयावह था कि अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि कोई भी डायरेक्ट नियंत्रण इस क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से शासन करने के लिए एक संगठन बनाया जिसे SWFA बोला जाता है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से एक नया संगठन बनाया। और इसका जो था, इसमें जो एक पद था उसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि AGG। तो पहला AGG जो है कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया था, कैप्टन विल्किंसन। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था SWFA का? तो विल्किंसनगंज इसी के नाम पे है। इसका पुराना नाम है विशुनपुर, यानी कि अभी जो वर्तमान में उस जगह को बोलिए तो उसका नाम है रांची। तो रांची में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो रांची का 3 नाम हो गया, विल्किंसनगंज, बिशुनपुर और रांची। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? धार्मिक सामाजिक शाखा, बिरसा मुंडा जो था उनके कुछ उद्देश्य थे, जिनमें धार्मिक सामाजिक शाखा हो गया और राजनीतिक शाखा हो गया। राजनीतिक शाखा एक हो गया, ठीक है, 2 शाखा का प्रमुख होता था, और इनका एक प्रमुख सेनापति भी था। और क्या था इसमें? तो इसमें जो था और प्रमुख पदाधिकारी भी चयन किया गया था कुछ लोगों को। तो इनमें धार्मिक शाखा का प्रमुख प्रधान के बारे में पूछा है, तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, धार्मिक शाखा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सोमा मुंडा, ऑप्शन बी, सोमा मुंडा हो जाएगा इसका धार्मिक शाखा का
प्रमुख हो जाएगा। दोनका मुंडा कौन है? तो ये राजनीतिक शाखा का प्रमुख है, राजनीतिक शाखा का प्रमुख है कौन? दोनका मुंडा। और टिपरो और जौहन मुंडा जो है ये दोनों लोग पदाधिकारी हैं, इन दोनों लोग पदाधिकारियों में शामिल है। इनमें कई पदाधिकारी गण थे इस आंदोलन के दौरान, मुख्य पदाधिकारी लोग थे जिनमें से टिपरो मुंडा और जौहन मुंडा भी उसी में शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है कि बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति कौन थे? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति हो जाएगा ऑप्शन ए गया मुंडा। गया मुंडा को बिरसा मुंडा के सेनापति, जो बिरसा आंदोलन है उनके सेनापति चुना गया था गया मुंडा को। सोमा मुंडा के बारे में बताएं अभी पिछला प्रश्न में, ये धार्मिक राजनीतिक शाखा के अध्यक्ष थे सोमा मुंडा। और दोनका मुंडा हो गया, ये धार्मिक राजनीतिक हो गया, ये और दोनका मुंडा हो गया, सॉरी ये धार्मिक हो गया और दोनका मुंडा राजनीतिक हो गया, दोनों अलग अलग है। ये धार्मिक सामाजिक हो गया, धार्मिक सामाजिक, और ये राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माँ की कई किताबों में मन की मुंडा निम्न में से किसकी पत्नी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गया मुंडा। मन की मुंडा जो है वो गया मुंडा की पत्नी थी। मन की मुंडा को बिरसा मुंडा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके लिए मन की मुंडा को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, कठोर सज़ा ये इसे दी गई थी। बिरसा मुंडा के बारे में बता दिए इतना कुछ। सोमा मुंडा के बारे में भी तो अभी पीछे ही बताया कि ये धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रधान और दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का प्रधान। चलिए अगले प्रश्न की और देखते हैं क्या है कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1999 में जब कटोंग गीत के साथ जो विद्रोह शुरू किया था बिरसा मुंडा ने, इसके बाद अंग्रेज़ों ने इसे पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था। तो कितना इनाम घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 500 रुपये का अंग्रेज़ों ने इनाम घोषित किया था इसके लिए। और इसे किसने पकड़वाया था? तो बनगांव जो है बनगांव के जगमोहन सिंह के आदमी जो था उसने पकड़वाया था, जिसका नाम है वीर सिंह महली। और वीर सिंह महली को मिला था पकड़वाने के लिए 500 रुपया मिला था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सी रांची। इतना कुछ बता चुके हैं बिरसा मुंडा और उसके विद्रोह के बारे में कि ज़्यादा कुछ अब बताने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए कि आंसर क्या है कि इसका ऑप्शन सी रांची में कहाँ? डोरंडा जेल में हुआ था। ये भी बता चुके हैं कि कब हुआ था मृत्यु, पीछे फिर एक बार देखिए ताकि याद हो जाए। तो 9 जून 1900 ईस्वी में, 9 जून 1900 ईस्वी में, और 9 जून 1900 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और किस रीज़न क्या बताया गया था मृत्यु का? वो तो हैजा की वजह से मृत्यु हुई थी। और इसे गिरफ्तार किया था जब दूसरी बार जेल में, उसके बाद इसे रांची जेल में रखा गया था, वहीं मृत्यु हुई थी। गिरफ्तार कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसके गुरु कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आनंद पांडे। ऑप्शन ए इसका सही होगा आनंद पांडे। ये आनंद पांडे या आनंद पांडा कौन है? तो ये जो था ये बदगांव के, जिसके बारे में अभी हम पीछे ही बताए हैं कि बदगांव के जो जमींदार है जगमोहन सिंह, तो जगमोहन सिंह का जो आदमी है वीर सिंह महली, उन्हीं ने ही बिरसा मुंडा को पकड़वाया था 500 रुपये के लिए। और यहाँ पे फिर वही है बदगांव का जो जमींदार है, ये आनंद पांडे के बारे में बता रहे हैं। तो बदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह है, उसका मुंशी था, इन्हीं का मुंशी था ये। और जो आनंद पांडे है वो कौन से धर्म को मानते थे? ये वैष्णव धर्म को मानने वाला है, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, बिरसा मुंडा का जो पहला टीचर जो था, जो प्रथम शिक्षक था वो था जयपाल नाग। ये प्रथम नहीं था, ये जयपाल नाग। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला क्या है कि बिरसा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त
छूट गया इसमें। तो चलिए उपायुक्त कौन थे, पहला इसका डीसी कौन थे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी स्ट्रेट फील्ड्स। स्ट्रेट फील्ड जो है ये उस वक्त रांची के उपायुक्त या उस वक्त बोल लीजिए कि बिशुनपुर के उपायुक्त थे, और ये थे डिप्टी कमिश्नर। और कमिश्नर कौन थे, तो वो था फॉरबेस कमिश्नर थे। और फॉरबेस ने कहा था कि जो बिरसा आंदोलन जो है ये जो है 3 दशकों के कुशासन का परिणाम है, इसी ने बोला था, फॉरबेस ने ही, जो वहाँ का कमिश्नर थे। विल्किंसन के बारे में बताएं, विल्किंसन के नाम से ही रांची को विल्किंसनगंज बोला जाता था। विल्किंसन को हो लोगों ने किस्म साहिब की उपाधि दी थी, और विल्किंसन के साथ हो लोगों की लड़ाई हुई थी 1820 में। कहाँ पे, रोरो नदी के किनारे उसके तट पे लड़ाई हुई थी। मेजर रफसीज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये कौन है, मेजर रफसीज के साथ हो लोगों की लड़ाई हुई थी, और विल्किंसन जो है इसका कोल विद्रोह जो है उनमें हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला क्या है। बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती थी, यानी कि इसका उपनाम कौन सा है, इनमें से उपनाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए धरती आबा। धरती आबा या धरती पुत्र इसको तो नहीं बोलते थे, धरती आबा यानी कि धरती के पिता, इसको विश्व पिता बोलते थे, विश्व का पिता। तो इसका सही आंसर हो गया धरती आबा। दिशोम गुरु कौन है, तो ये है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु बोला जाता है, यानी कि देश का गुरु, दिशोम मतलब देश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा बिरसा मुंडा का विद्रोह, यानी कि बिरसा उलगुलान। भले ही बिरसा उलगुलान का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सका। उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, ये बिरसा मुंडा का उद्देश्य था कि मुंडा राज्य की स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना, लेकिन ये तो हो नहीं पाया। लेकिन इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंटी को एक अनुमंडल बनाया गया और गुमला को एक अनुमंडल बनाया गया। हो विद्रोह के बारे में बताएं कि 1820-21 में हुआ था, और मेजर रफसीज के साथ रोरो नदी के तट पे ये लड़ाई हुई थी उन लोगों के बीच, और कहाँ पे, तो चाईबासा में। कोल विद्रोह के बारे में बताया 1831-32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह, हाँ कोल विद्रोह जो है ये प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह है। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। ये सब के बारे में पीछे बहुत कुछ बता चुके हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, यानी कि CNT एक्ट कब बनाया गया। CNT एक्ट कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT एक्ट लागू किया गया। CNT एक्ट जो है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इसका प्रारूप तो 1903 ईस्वी में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसमें बहुत सारा संशोधन और परिवर्तन करने के बाद 11 नवंबर 1908 को इसे लागू कर दिया गया। और ये जो एक्ट लाया गया इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, ये अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा फादर हॉफमैन। ये फादर हॉफमैन ने इसका प्रारूप तैयार किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सब को कवर किए। उम्मीद है कि किसी भी एग्ज़ाम में बिरसा मुंडा से संबंधित आने वाले प्रश्न ना छूटे। तो आज इतना ही। तो अगर यहाँ तक आप आए हैं तो वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स एंड टेक केयर।